आपका इस वीडियो में स्वागत है। कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी ज़रूरी होती है। वो क्यों ज़रूरी है? बहुत बार आप फेसबुक पे देखे होंगे, लोग क्या करते हैं, दूसरे की कार के सामने खड़े होकर के अपना फ़ोटो खिंचा लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं लाइक के लिए, व्यू के लिए और अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित दिखाने के लिए। और आजकल ये नया ट्रेंड, हमारा एक गाँव है रुपोली, वहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लोग दूसरे के घर के सामने खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा करके ठग-फूस लेते हैं कि ये हमारा घर है, किराया ठग लेते हैं, बैंक का क्लर्क को भी ठग लेते हैं, जो असिस्टेंट के रूप में, ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्य करता है, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं और कई लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ तक कि उस बेवकूफ़ में रानीगंज के कुछ गधे जो है फँस भी गए हैं। तो मुझे खबर मिला कि मेरे ही संपत्ति को दिखा-दिखा करके, दूसरे की संपत्ति को दिखा-दिखा करके एक व्यक्ति जो है लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है। तो मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा जाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ लोगों के पब्लिक नॉलेज में रहे और लोग इस भुलावे में ना फँसे। तो नाम है उसका अमरदीप सिंह, ठीक है? इसका घर है रुपोली, ये एक नंबर का नटवर लाल है। कभी एक नटवर लाल हुआ करता था जो ताजमहल को बेच दिया था। तो ये उसी प्रकार का नटवर लाल है। इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। हम बताएंगे क्यों नहीं है। 2 धुर जमीन इसके पास रुपोली चौक पे नहीं है। और इसकी जो इज्जत है, ये दिन रात इज्जत की बात करेगा। जब आप इसके पास बैठेंगे तो सुबह शाम व्हाट्सएप स्टेटस करेगा, माँ की इज्जत करेगा, बाप की इज्जत की बात करेगा, ठीक है? ना बाप को इलाज कराएगा, ना बाप को खाना खिलाएगा। और घर में ही इसकी इज्जत उतरती है। जब सामने जाएंगे तो लोगों को डराने के लिए लाठी चलाने की बात करेगी, लेकिन जब लाठी चलाने की बात आती है तो इसके हाथ में लकवा मार देता है। उस बात पे भी चर्चा करेंगे हम। इसलिए हमने किया है, बाप बेटी दोनों पर केस दर्ज किया हुआ है, ताकि ये लोगों के नॉलेज में रहे, कोई लोग इसकी तरह गलती करने का प्रयास ना करें। किराए के घर से शादी कर रहा है लेकिन कहेगा मेरा घर है, तो ये सब बुलावे में आपको नहीं पड़ना है। 2-4 व्यक्ति हैं, यहाँ पर खाली जगह मैंने आप लोगों के लिए भरने के लिए छोड़ दिया, इसमें क्या भरना चाहिए। इस सबको अगर 2-4 झापड़ लग गया होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं आती। मुझे लगा चलो कानून अपना काम करेगा, तो मैंने इन लोगों को छोड़ दिया। 2-4 और है बैंक का व्यक्ति, ठीक है? बैंक में जिस बैंक से मसला फंसता है वो एक छोटा बैंक है, तो उसमें जो क्लर्क लेवल का जो व्यक्ति होता है वही ब्रांच मैनेजर होता है। और स्केल 2 जो कि एक मैनेजर होता है, वो बनते बनते वो लोग रिटायर कर जाता है। तो इन लोगों को ज्यादा दिमाग होता नहीं है, दिमाग से ये सब क्या होता है, पैदल होता है। तो चलिए समय को व्यतीत नहीं करते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारा क्या क्या है। सबसे पहली बात करते हैं, 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी। ये पान खाता है तो पैसा नहीं देता है, दाढ़ी बनाता है तो पैसा नहीं देता है, ठीक है? ठग फूस करके इसका जिंदगी चलता है, सबसे ये पैसा ही मांगते रहता है। एक तरह से कहिए तो ये क्या है, भिखारी है। इसलिए मैंने इसका एक नाम रखा है भिखमंगा सिंह और दूसरा नाम मैंने इसका रखा है जयचंद। रुपोली चौक पर इसको 2 धूर जमीन नहीं है, ठीक है? आपको अंचलाधिकारी से पता करने की आवश्यकता है, मेरी कई सारी वीडियो है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। और इसकी इज्जत, अब किसी को अगर ना 2 कौड़ी की औकात हो, ना धूर जमीन हो, तो कोई भी व्यक्ति उसके घर में ही जाके इज्जत उतार सकता है। तो इसकी इज्जत उतारने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, जाइए घर में चाय पीजिए, आराम से इसकी इज्जत उतार दीजिए। है करके हंसेगा, इसकी इज्जत घर में ही उतरती है। कभी इस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। और ये हमेशा बहादुरी की बात करेगा, और जब लाठी चलाने की बात आती है तो इसके हाथ में लकवा मार देता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, हम पुलिस थाने के सामने खड़ा थे, ये लाठी ले लेकर के मेरे पास आए और फिर भाग जाए। हमको तो था इंतजार कि ये एक भी लाठी को फेंके तो हम इसको इसकी औकात बता दें। फिर बाद में गोर पकड़ लेता है, गलती हो गया, फिर रात में हम चले आते हैं। तो यही हाल है इसका। और इसके पिता को जो है मार के घोलटा दिया गया था। रुपोली के इतिहास में किसी भी व्यक्ति की उस तरह से दर्दनाक पिटाई नहीं हुई थी जो इसकी हुई थी। इसका बेटा भी जवान था, ये भी जवान था। लड़ने की बात तो छोड़िए, ये लोग कभी उसको रोक करके ये भी नहीं पूछा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। फर्जी केस लड़ा जमीन का, जब जमीन में हारने लगा तो उस केस में भी कंप्रोमाइज कर लिया। यह सर्वविदित है कि जमीन के झगड़े जो होते हैं वो बाप से बेटा तक आता है, बेटा के बाद पोता लड़ता है, पोता के बाद उसका बेटा लड़ता है। ये पहला बेटा था और इसका जो बेटा था वो पहला पोता था, जो कि मार खा के देख लिया और कुछ बोल भी नहीं पाया। बाप बेटी दोनों पर हमने केस दर्ज किया हुआ है, ठीक है? और हो सकता है तो इस बेटी का जहाँ अभी नया ठिकाना बनने जा रहा है, नोटिस वहां पर जाएगा। किराए का घर से शादी होती है, अपने आप को दिखाता है कि ये किराए का घर है। तो आपको इस फेरा में नहीं पड़ना है। रुपोली चौक पर अमरदीप सिंह के नाम से कोई जमीन नहीं है। यह वास्तव में दूसरे को गुंगिज्जा कहता है। गुंगिज्जा डॉक्टर ये दूसरे को बोलता है, जबकि सच बात यही है कि यही गुंगिज्जा है। जब जरूरत पड़ता है तो उसी के पास जाता है।
बाप माँ की इज्जत की बात करता है, बाप को इसने खाना नहीं खिलाया और इलाज का लिए इसलिए पैसे भी नहीं दिए। स्वर्गीय किरण देवी के कृपा से इसके पिता का इलाज हो रहा था। तो एक मृत व्यक्ति के नाम पे कितना कोई खेल सकता है। तो जितना संभव था उतना इलाज हुआ और उसके बाद कहानी खत्म हो गया। तो इसका यही कहानी है। तो अल्टीमेटली मेरा यही कहना है, इसके भुलावे में ना फंसना है। वो मेरी जमीन है, मेरा घर है। अगर कोई आपको दिखाता है तो आप उस फेरा में ना फंसे। ऑलरेडी इसके ऊपर केस दर्ज है, ठीक है। कुछ दिन के अंदर इसको सजा भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गुड। अब हम दिखा कुछ चीज चाहते हैं कि अगर ऐसे करके रहे तो चीजें क्लियर नहीं होती है। ये सेल डीड है जो हमने परचेज किया हुआ है, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। 2 कौड़ी की औकात है नहीं, बिक के मिले उधार के किराए से इसका घर का खाना पीना चलता है। और रुपौली थाना में जो जमीन मालिक है, जब मेरे अलावा बाकी हिस्से के मालिक को ये पता चला कि ये उसके ही घर को दिखा करके लोगों से ठग फूस रहा है, तो उसने रुपौली थाना में स्पष्ट शब्दों में लिख करके दे दिया है कि इसका मालिक मैं हूं, ये अगर किसी तरह का करता है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आप रुपौली थाना में भी जाकर के देख सकते हैं। यह एक नंबर का फ्रॉड है, तो इस चीज में आप ना फंसे। आगे बढ़ते हैं। गुड। बार बार हम क्या चर्चा करेंगे, दो धुर जमीन भी नहीं है, ये सब तो हम बता ही चुके हैं। आजकल ये दूसरे को पागल पागल कहता है। तो कहते हैं ना, अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहले हम ही गिरते हैं। तो पता चला है कि इसका एक नया रिश्ता हुआ है, तो वह रांची पागल खाने में उसका इलाज चल रहा है, इसके कारण वो रांची रह रहा है। यानी कि अब जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो भी इसको एक पागल आ रहा है, यानी पागल को मिला पागल। ये वाला इसका कहानी हो गया है, ठीक है। इसको हम कहना चाहते हैं, अगर तुम इस वीडियो को देख रहा है, अगली बार जब बात करेंगे ना तो छिलका उतार करके बात करेंगे तुमसे। जैसे प्याज का छिलका उतारा जाता है ना, वैसे तुम्हारा एक एक छिलका उतार के बात करेंगे। रहा बात लाठी चलाने का, जमीन का खेल खेला बता दिए, इज्जत का खेल खेला बता दिए, लाठी का खेल खेलेगा तो तुम्हारा जो नालायक बेटा है ना, ठीक है, उसको सबसे पहले यही बताया गया था कि अगर वो बौखलाएगा तो उसके साथ क्या होगा, थोड़ा पता कर लेना। तुम लाठी चलेगा तो दूसरा आदमी तो आत्मरक्षा में तो कुछ करेगा ही, सामने में थाना है ही। तो अपना अगला पीढ़ी, अपना वंश, हर चीज को देख के सोच समझ करके काम करना। और अगर तुमको करना है तो बोलो, 6 जून को ही आ जाते हैं, सारा पब्लिक भी देख लेगा तुम्हारा कितना औकात है। ऐसे तुमको क्या है ना, तुम्हारे पूरे खानदान को, चाहे तुम हो या तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारा बाल बच्चा हो, सबको पीछे में खेल करने का आदत है, सामने में तो आकर के बात करोगे नहीं। तो कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, वो भी तुमको हम मौका जरूर देंगे। हर चीज का मौका मिला है तो उसका भी मौका मिलेगा। 2-4 गो लोग को अब हम यहाँ पे स्पष्ट सबसे एक मैसेज दे देना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर इसका साथ देता है तो उसकी डायरेक्ट लड़ाई मुझसे फंसने वाली है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कह देना चाह रहा हूं। अब आते हैं आशीष कुमार। कभी कभी क्या होता है ना कि जब गलत चीजें हो रही हो, आप बर्दाश्त कर लें तो एक को देख के दूसरे का मन बढ़ता है, दूसरे को देख के तीसरे का मन बढ़ता है। इसको अगर हम उस दिन 4 झापड़ दे दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये पागल तरफ बन रहा था, अंतिम में मैं उठ करके चला आता हूँ, चलो ये पागल है, बाद में इस मसले को देखेंगे। ये हमेशा इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान की बात करता है। इसको पता ही नहीं सम्मान क्या है। सम्मान क्या होता है? सम्मान ये होता है कि हम किसी का कर्जा ना रखें। कोई व्यक्ति अगर हमको कुछ करता है तो हम उसको रिटर्न कर दे या हम उससे ना लें, और जब हम उसको दोहराएं उस बातों को तो उसके सारी चीजों को हम वापस करके करके आए। इसको पता ही नहीं कि इसकी पत्नी के पढ़ाई का खर्चा हम उठाए हुए हैं, उसके शादी का खर्चा हम उठाए हुए हैं। और तो और बात छोड़िए, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद भी उसके पढ़ाई का खर्चा हम उठाए हुए हैं, उसके प्रेगनेंसी का खर्चा हम उठाए हुए हैं, जब उसका बच्चा का जन्म होता है उस समय भी हम उसको खर्चा उठाए हुए हैं। जब ये अकाउंट को क्लोज करता है तो देखेगा ना उस अकाउंट में किस व्यक्ति ने पैसे को गिफ्ट के रूप में किया है, तो ये सारा पैसा ब्याज के साथ लौटाएगा, नहीं तो बात ही नहीं करेगा। अगर हम किसी को करते हैं तो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं कि मैंने आपको किया, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जब ढकोसला करते हो सब जगह जा जा करके, हर चीजें प्रमाण के साथ है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज का प्रमाण नहीं है, जितनी सारी चीजें हुई है तुम उसको लौटाओगे ना। मेरी वाइफ के तरफ से जितने गिफ्ट दिए गए तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बच्चे को और तुमको, वो तो तुम लौटाओगे। मेरे ससुर के तरफ से जो डायरेक्ट तुमको दिया गया है गिफ्ट, ठीक है, मेरी पत्नी की तरफ से डायरेक्ट उसके मायके से तुम्हारे यहाँ, उसमें मेरा ससुराल इन्वॉल्व नहीं रहा, तो वो सारी चीजें तुम लौटाओगे ना, ठीक है। इसको अगर 2 झापड़ दे दिए होते तो आज ये बीमारी लाइलाज ना होता। इसके साथ प्रॉब्लम है, इसको ज्यादा कमाने का क्षमता है नहीं। तो ये क्या करता है ना, इसका कहना है
कि इसका जो भाई है उसको ये प्रॉपर्टी नहीं देगा, इसके चलते ये दूसरे जगह जाकर के लड़ाई करेगा, बाहर से लोग इसके यहाँ करके लड़ाई करे, इसके चलते में इसका बाप इसको घर से निकाल दिया था। गया, रूम वूम ढूंढा, औकात था नहीं, फिर से वहां पहुंच गया। घर जो थी इसके नाम पे थी, इसका यह रवैया रहा इसका और इसका पत्नी का कि इसके जो पिता थे उन्होंने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई, तो इसका अपना घर फूटा हुआ है, ये दूसरा घर फोड़ने चला जाता है। ये तो हमको आज इसी बात का अफसोस है कि अगर इसको हम 2 झापड़ उस दिन दे दिए होते तो आज ये जो बीमारी है ना, ये लाइलाज बीमारी नहीं बनती। तो हम स्पष्ट शब्द में कह देना चाहते हैं कि हम छोड़ते किसी को नहीं है। 2 साल बाद अगर हम इसको ठीक कर रहे हैं तो इसका यह जरूर अंदेशा हर व्यक्ति को होना चाहिए, जो भी यहाँ खड़ा होगा उसको हम समेट लेंगे, पहले इसको हम बाद में समेटेंगे, पहले हम उसको समेटेंगे। ठीक है, तो हमारे किसी भी मसले में दखल अंदाजी ना करें। अमर सिंह ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की, परिणाम सामने है। तो समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बात आते हैं, इसको पता ही नहीं है कि हमें पब्लिक डोमेन में कोई बातें समझदारी से बात करनी चाहिए। ये कुछ से कुछ किसी की पत्नी के बारे में बोलने लगेगा, कहीं अगर अकेले पड़ेगा तो कुछ से कुछ बोलेगा। हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते, हमको कोई ओपिनियन नहीं, पब्लिक ही तुम्हारे बारे में कहती है, क्योंकि मैं गुड लक बैड लक इसमें किसी चीज में विश्वास नहीं करता हूँ। तुम खुद ही पूछ लो क्या कहता है। स्पष्ट शब्द में पब्लिक का कहना है कि यही तुम्हारे लिए बैड लक है, तो तुमको सैतने के लिए हमको ज्यादा माथापेची नहीं करना है। 3,000 खर्चा कर देंगे ना तो तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। तुम ना टाइम से स्कूल जाता है ना टाइम से निकलता है, सिर्फ 3,000 में किसी को रख देंगे कि इसका सिर्फ सुबह शाम का टाइमिंग को नोट करके हमको बताओ, तो तुम्हारी कहानी खत्म है। या तो तुम कोचिंग चलाएगा या तो तुम पढ़ाई करेगा। तो राजनीति करना थोड़ा सा बंद करो। और तुम भी बात करता है इज्जत प्रतिष्ठा का, तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, अपना चाचा से ही पूछ लो। अब गया कि तुम जो काबिल बनते हो ना दूसरे के सामने, इसलिए तुम उस दिन सुरक्षित चला गया, तो क्योंकि लोग पैर पकड़े थे तुम्हारे, नहीं तो तुमको उसी दिन पकड़ करके यहाँ जो है ना थाना ले जाते हैं हम। खैर हम वो छोड़ो, कोई मसला नहीं, जो बात बीत गया तब कहने से कोई फायदा नहीं है। दोबारा जब पकड़ करके तुमको थाना में पेश करेंगे तब पता चलेगा तुमको। अब रहा बाप का इलाज का बात, बाप के तरह पगलाओ मत। ठीक है, जब पैर हाथ सब चीज तोड़ दिया था ना तो शिवानी सिंह की ही कृपा से इलाज हुआ था। अलग बात है निर्मल सिंह के बहकावे में दूसरे का श्राद्ध करने चला गया। ठीक है, तो और हमको तुम्हारे साथ अगर ये व्यक्ति आता भी है, इसका बेटा आता भी, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहाड़ से टकरा गया है। 5-10 साल बाद इसका एक बेटा होगा, उधर 5 आदमी होगा, जिसका कहानी खत्म है। तो हम इस सब चीज से नहीं प्रभावित पड़ते हैं, यही पॉपुलेशन का कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे माथा खराब नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मेरा मैसेज देना एक उद्देश्य है, कहानी को एक्सप्लेन करना हमारा उद्देश्य अभी नहीं है। कोर्ट में मसला है, जिससे जिससे हियरिंग होगी उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। अब आते हैं बैंक का, यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ दिए, पब्लिक के लिए रखने के लिए छोड़े हुए हैं। अरविंद और दिनेश, देखिए ये एक छोटा बैंक है, ऐसे हमने बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं की है अब तक, फिर भी मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पोस्ट पर जाते जाते इस बैंक में लोग रिटायर हो जाते हैं। इसमें क्लर्क जो होता है वो ब्रांच मैनेजर होता है, तो लोगों को लगता होगा कि मैनेजर है तो जिसमें इसका पैर पकड़ने के लिए अमरदीप सिंह हमेशा चला जाता है। ऊपर से अनुकंपा पे बहाली हुई, तो इसको ज्यादा कानून वानून समझ में आता नहीं है। हम इसके बैंक को ही औकात बता दिए हैं, इसको तो छोड़िए, आने वाले समय में जब तक यह बैंक रहेगा, ठीक है, तब तक यह बात पूरे पब्लिक डोमेन में रहेगी कि किसी व्यक्ति ने एक बैंक को उसकी औकात बता दी थी। किस बैंकिंग इतिहास में आज तक किसी बैंक का इतना बुरा हाल नहीं हुआ था। ये स्थिति है कि ये जवाब नहीं देता है, चुपचाप बैठा हुआ रहता है, जब तक कि कोई सक्षम प्राधिकार इसको सेते नहीं। इसको स्पष्ट शब्द में आदेश है किराए का भुगतान करने का, फिर भी ये स्थिर होकर के बैठा हुआ है, करेगा तो क्या करेगा। इसको क्या लगता है ना, हमारा घर यहाँ है, तो लगता है ये पूर्णिया कभी नौकरी करेगा ही नहीं, इसको कभी हम थाना पहुंचा ही नहीं सकते, इसको कभी हम कोर्ट पहुंचा ही नहीं सकते हैं। और हमने लिखा ही, इसका बाप भी अगर होगा ना, इसका बैंक का कोई बाप भी होगा ना, तो वो भी भाड़ा देगा, उसको किसी न किसी को भाड़ा देना है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। एक्सप्लेन करना हमारा उद्देश्य नहीं है वो कोर्ट में, सिर्फ हमारा यहाँ जो है मैसेज पब्लिक को जागरूक करना था कि आप भुलावे में किसी को किराया ना दे, और किसी की संपत्ति को अपना संपत्ति समझे नहीं, बाद में हो सकता है आपको विवाद हमसे फंस जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।